हेलो एवरीवन। आज हम लोग एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड क्राउन ईथर्स। ठीक है, तो यहाँ से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, राइट नोट ऑन क्राउन ईथर्स ऐसा करके आता है। और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में इससे कैसे क्वेश्चन बनता है वो भी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो क्राउन ईथर्स, जैसे कि आपको नाम से ही इसकी पता चल रहा है कि ये भी ईथर्स हैं, ठीक है, पर ये साइक्लिक ईथर्स हैं। और क्राउन इसके आगे इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज दे आर क्राउन लाइक होते हैं, इसलिए इनको क्राउन बोला। क्योंकि ये साइक्लिक ईथर्स होते हैं इसलिए इनको क्या बोला, ईथर्स बोला। तो क्राउन ईथर्स क्या होते हैं? क्राउन ईथर्स आर साइक्लिक पॉलीथर्स। ठीक है, साइक्लिक होते हैं, इतना याद रखना। दे आर साइक्लिक पॉलीमर्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। आपको पता है एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है? अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ CH2OH, CH2OH, इसको बोलते हैं, ये क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल। तो इसके ही साइक्लिक पॉलीमर्स क्या होते हैं? क्राउन ईथर्स। इनसे ही बनते हैं। ठीक, कैसे बन सकते हैं देखो एक बार, अगर मैं थोड़ा सा इसका बेसिक आइडिया दूं आपको। ये देखो, तो यहाँ से क्या निकाल लो? H2O निकाल लो। ठीक है, यहाँ से भी क्या निकाल लो? H2O निकाल लो। तो क्या बनेगा? CH2O, CH2 ऐसे बनते रहेगा। तो ये जो हैं क्राउन ईथर्स, ये हैं साइक्लिक पॉलीमर्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, अब इनका जो फॉर्मूला होता है, इनको कैसे लिखते हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हो, दे आर नेम्ड, इनका नेमिंग कैसे किया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ एक्स डैश क्राउन डैश वाई। ठीक है, इनका जो नेम किया जाता है इस फॉर्म में किया जाता है, एक्स डैश क्राउन डैश वाई। अब यहाँ पर एक्स क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द रिंग। जितने भी रिंग के अंदर एटम्स होंगे उसको एक्स की जगह में लिखेंगे। ठीक है, वाई की जगह में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी नंबर ऑफ हेट्रो एटम्स। तो देखो, जैसे ये मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, तो अगर आप देख सकते हो, नंबर 1 तो ईथर है, देखो साइक्लिक ईथर है, ROR ईथर, देखो ROR, तो ईथर इसके अंदर यूनिट है। ठीक है, अब इसके नेमिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं पूरे रिंग में। तो 1 इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12। तो देख सकते हो नंबर ऑफ एटम्स इन द रिंग आर 12। तो आगे से हमने एक्स की जगह क्या लिख दिया? 12 लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर देंगे उसको। उसके बाद क्राउन लिखेंगे, क्राउन के बाद ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? 4, तो 4 लिख दिया। तो आप इसमें भी काउंट करो, कितने हैं? 15 एटम्स होंगे, देखो। ठीक है, रिंग के अंदर 15 एटम्स होंगे और क्राउन लिखना पड़ेगा। उसके बाद नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1 2 3 4 5, तो 5 है। सेम यहाँ पर भी क्या होगा? 18 डैश क्राउन 6। तो यहाँ पर भी देख सकते हो, ऐसे इनका नेम किया जाता है। ठीक है, अब जो क्राउन ईथर है, तो क्राउन ईथर के बारे में कुछ और चीज़ है कि ये तो क्राउन ईथर, जैसे आपने इससे पहले होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री पढ़ी थी, जब हमने पढ़ा था इंक्लूजन कंपाउंड। तो यहाँ पर भी जो क्राउन ईथर हैं ये भी होस्ट और गेस्ट कॉम्प्लेक्स हैं। और इसमें जो होस्ट होते हैं ये क्राउन ईथर्स होते हैं, होस्ट। ठीक है, आपको पता है कि जो होस्ट होता है उसमें एक ओपन कैविटी होती है जिसमें स्पेस होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये ओपन कैविटी, यहाँ पर भी। इस कैविटी में क्या होगा? गेस्ट फिट आएगा। इस कैविटी में क्या होगा? गेस्ट आके यहाँ पर इनके साथ बाइंडिंग करेगा। तो क्या लिखा है? द क्राउन ईथर्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स विद पॉजिटिव आयंस। जो पॉजिटिव आयंस होंगे उनके साथ ये जो क्राउन ईथर्स हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, द बॉन्डिंग इन दीज कॉम्प्लेक्स रिजल्ट फ्रॉम आयन डाइपोल अट्रैक्शन बिटवीन द हेट्रोएटम्स एंड पॉजिटिव आयंस। ठीक है, जो भी इनके अंदर बॉन्डिंग होती है उस बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। अब आयन डाइपोल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो मेटल आएगा, कोई सा आयन आएगा, तो इसके साथ क्या होगा? इसका अट्रैक्शन ऐसे, क्योंकि इसके पास लॉन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके साथ अट्रैक्शन होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? आयन डाइपोल अट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, ईच क्राउन ईथर बाइंड डिफरेंट आयंस डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ कैविटी। अब देखो, क्राउन ईथर 4 वाला जो है, क्राउन ईथर 5 और क्राउन ईथर 6, इतने टाइप के हैं, और भी होते हैं। तो जो भी क्राउन ईथर है उसमें जो ये मेटल, जो भी एक आयन होता है, उसमें जो आयन फिट होता है वो डिपेंड करता है इसके साइज पर, इसकी कैविटी के साइज पर। ठीक है, और जो आयन फिट हो रहा है उसके साइज पर। अगर वो आयन का साइज इसमें फिट होने लायक है तभी फिट हो सकता है। अगर बड़ा होगा आयन तो इसमें फिट नहीं हो सकता। छोटा, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए।
इतना रेडियस होना चाहिए उसका, सॉरी इतना साइज होना चाहिए कि उसका जो इसमें एग्जैक्टली फिट आ जाए, जिसमें बाइंडिंग हो जाए। ठीक है, तो लिखा हुआ है एग्जांपल देखो, क्राउन क्या लिखा 12, जैसे यह 12 क्राउन 14 4 बाइंड Li पॉजिटिव। तो Li पॉजिटिव इसके अंदर बाइंड होता है, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, 15 के अंदर होता है कौन सा, सोडियम, सोडियम बाउंड होता है। ठीक है, 18 क्राउन 6 के अंदर होता है क्या, पोटेशियम। अगर आप इसके अंदर 12 क्राउन 4 के अंदर अगर आप सोडियम को बाइंड करोगे, तो क्योंकि सोडियम का साइज क्या होगा, थोड़ा सा सोडियम प्लस का साइज क्या होगा, थोड़ा सा लार्जर होगा, तो इसमें फिट ही नहीं आ सकता है। ठीक है, तो जैसे ही फिर उसके बाद अगर ये है 15 क्राउन 5, 15 क्राउन 5 में क्या आता है, सोडियम पॉजिटिव आयन जो है वो फिट आ जाता है। अगर उसमें पोटेशियम करोगे तो नहीं आ सकता, क्योंकि उस पोटेशियम का साइज़ क्या है, बड़ा है। तो साइज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, साइज प्रॉपर होना चाहिए, जिससे इनके बीच में इसके बीच में बाइंडिंग हो सकती है। तो इनको याद रखना, ये एग्जाम में बहुत बार आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कि 12 क्राउन ईथर 4 में कौन सा आयन बाइंड होता है, 15 क्राउन ईथर 5 में कौन सा, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, तो देखो अब उसके बाद है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हम 18 क्राउन ईथर 6 को प्रिपेयर करते हैं, देखो कैसे करते हैं। 18 क्राउन 6 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग ए मिक्सचर ऑफ ट्राई एथिल ग्लाइकोल। तो यहाँ पर देख सकते हो ये ट्राई एथिल ग्लाइकोल है, इसके साथ इन्हीं का कॉरस्पॉन्डिंग डाइक्लोराइड लेते हैं, डाइक्लोराइड। तो क्या होगा देखो, यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ से भी HCl बाहर निकल जाएगा। तो क्या बोलेगा, फिर यहाँ से बॉन्ड यहाँ से जुड़ जाएगा एक्वस KOH की प्रेजेंस में। तो ये क्या है, क्राउन 18 क्राउन 6। ठीक है, तो ये है क्राउन ईथर्स